हेलो एवरीबॉडी। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 15 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 एंड 5। क्वेश्चन को करने से पहले हम थोड़ा प्रायिकता के बारे में जान लेते हैं। तो एक प्रयोग की एक घटना प्रयोग के कुछ परिणामों का संग्रह होती है और एक घटना ए की अनुभविक या प्रायोगिक प्रायिकता पीई है। इसे हम डिनोट करते हैं पी ब्रैकेट में ई, जहां प्रायिकता ऑफ पी, प्रायिकता मतलब पी ऑफ ई यानी कि ई की प्रायिकता बराबर है अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें ई घटी है बटा अभिप्रयोगों की कुल संख्या। और किसी घटना के घटने की जो प्रायिकता होती है हमेशा 0 से 1 के बीच, जिसमें 0 और 1 भी सम्मिलित हैं, होती है। आइए अब करते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है। चौका न मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हमें दिया गया है कि 6 बार जो है वो 30 गेंदों में से चौका मारती है और प्रायिकता ज्ञात करनी है हमने कि वो कितनी बार चौका न मारे जाने की हमने प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो आइए करते हैं प्रश्न को हल। तो बल्लेबाज द्वारा खेली गई गेंदों की संख्या कितनी दी गई है, हमें 30 दी गई है। ये देखिए प्रश्न में दिया गया है। और गेंदों की संख्या जिन पर चौका मारा है वो कितनी दी गई है, 6 बार चौका मारती है यानी कि 6। और गेंदों की संख्या जिन पर चौका नहीं मारा वो कितनी होगी, 30 माइनस 6 यानी कि 24। अब प्रायिकता चौका नहीं मारे जाने की प्रायिकता क्या होगी, गेंदों की संख्या जिन पर चौका नहीं लगा बटा उनके द्वारा खेली गई गेंदों की कुल संख्या। तो जिन पर चौका नहीं लगा वो कितनी गेंदें खेली है उसने, 24 बटा कुल गेंदें कितनी थी 30, वो 24 बटा 30। हम इसे काट देंगे 6 से, 6 चौके 24 और 6 पंजा 30, 6 4 जार 24 और 6 5 जार 30 यानी कि 4/5 हो गया हमारा। सेकंड क्वेश्चन है, दो बच्चों वाले 1500 परिवारों का यादृच्छिक चयन किया गया है और निम्नलिखित आंकड़े लिख लिए गए हैं। परिवार की लड़कियों की संख्या दी गई है एक तरफ और परिवारों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या 2 है, दो वाले ऐसे परिवार जिनमें 2 लड़कियां हैं वो 475 हैं, एक लड़की है उसमें 814 हैं और कोई लड़की नहीं है तो 211 ऐसे परिवार हैं। अब बोला गया है, यदृच्छा चुने गए उस परिवार की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिसमें 2 लड़कियां हो, एक लड़की हो, कोई लड़की न हो। साथ ही यह भी जांच कीजिए कि इन प्रायिकताओं का योग 1 है या नहीं। तो ये प्रश्न को हल करते हैं। हमारे पास दिया गया है कि कुल परिवारों की जो कुल संख्या है वो कितनी है, 1500 दी गई है और 2 लड़कियों वाले परिवारों की कुल संख्या कितनी दी गई है, हमारे पास 475 दी गई है। अब 2 लड़कियों वाले परिवारों की प्रायिकता क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 लड़कियों वाले परिवार क्या होगा, 2 लड़कियों वाले परिवारों की संख्या बटा परिवारों की कुल संख्या। तो 2 लड़की वाले परिवार कितने हैं हमारे, 475 बटा 1500। अब इसे काटेंगे 5 से, 5 9 45 और 5 पंजे 25, 5 9 जार 45 एंड 5 5 जार 25 ओब्लिक 5 को, या इससे हम 5 को काटेंगे इससे भी, 5 3 जार 15 और 0 0 हो जाएगा। अगेन हम इसे काटेंगे 5 से, 5 1 इज 5, 5 9 जार 45, 5 5 5 9 45, नीचे 5 6 जार 30 और 0 वैसे लग जाएगा। तो 5 6 के 30 और 0 वैसे का वैसा हो गया, तो हमारा आया 19 बटा 60। इस तरह फर्स्ट पार्ट हो जाएगा 19 बटा 60। दूसरा दिया गया है, परिवारों की कुल संख्या है 1500 और एक लड़की वाले परिवारों की कुल संख्या ज्ञात करने हैं, हमने प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो एक लड़की वाले परिवारों की कुल संख्या दी गई है हमें 814। अब एक लड़की वाले परिवारों की प्रायिकता क्या होगी, एक लड़की वाले
प्रोबेबिलिटी ऑफ एक लड़की वाले परिवार बराबर है एक लड़की वाले परिवारों की संख्या बटा परिवारों की कुल संख्या। तो ये हो जाएगा 814 बटे 1500, क्योंकि एक लड़की वाले परिवार जो है वो 814 है। तो ये हमारा बन जाएगा, जैसे हम 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 0, 2 सत्ते 14 और 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 और 0, तो 407/750 हो जाएगा। हम थर्ड पार्ट करते हैं इसका। परिवारों की कुल संख्या दी गई है 1500 और परिवारों की संख्या जिनमें कोई लड़की नहीं है वो है हमारे 211। अब प्रायिकता जिनमें जिनकी कोई लड़की नहीं है, मतलब ऐसे परिवार जिनमें कोई लड़की नहीं है उसकी प्रायिकता क्या है, बराबर है परिवारों की संख्या जिनमें कोई लड़की नहीं है बटा परिवारों की कुल संख्या। तो ये हो जाएगा हमारा 211 बटे 1500, क्योंकि ऐसे परिवार जिनमें कोई लड़की नहीं है वो है 211 और कुल है हमारे 1500 परिवार। तो प्रायिकता जिनमें कोई लड़की नहीं है बराबर है 211 बटा 1500 हो जाएगा। हमने जांच करनी है कि तीनों का योग जो है एक होता है तीनों प्रायिकताओं का कि नहीं। तो ऐसे हम करते हैं, इनके प्रोबेबिलिटी प्रायिकता की 2 लड़कियां हैं, ये है 19/60। जहाँ प्रायिकता की एक लड़की है वो कितना था हमारा 407/750 आया था। और तीसरा था कि प्रायिकता जिनमें कोई लड़की नहीं है, ऐसे परिवार जिनमें कोई लड़की है उसकी प्रायिकता है 211/1500। इसे हम हल करेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा 1500 और 475, 814 और प्लस 211, इसको ऐड करेंगे तो बनेगा हमारा 1500/1500, जो हो जाएगा इक्वल टू 1। 1500/1500 बराबर है 1 हो जाएगा। तो प्रायिकता हमारी कितनी आई है, टोटल 1 आई है, ये हमें सिद्ध करना था। चौथा प्रश्न है, 3 सिक्कों को 200 बार उछाला गया है तथा इनमें विभिन्न परिणामों की बारंबारताएं ये हैं। 3 सिक्के हमने इकट्ठे लिए, उन्हें उछाला है और जो विभिन्न रिजल्ट आए हैं उन्हें हमने नोट डाउन किया है एक टेबल में। तो परिणाम जो हम की 3 चित हैं, वैसे ऐसा कितनी बार हुआ, 23 बार। और 2 चित की बारंबारता कितनी है, 72। एक चित की कितनी है, 77। और कोई भी चित नहीं है, ऐसा कितनी बार हुआ, 28 बार। यदि तीनों सिक्कों को पुनः एक साथ उछाला जाए तो 2 चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 2 चित आने की प्रायिकता, देखिए 2 चित आने अभी तक कितनी बार, जो हमने 200 बार उछाला है उसमें 2 चित कितनी बार आया है, 72 बार। तो 3 सिक्कों को एक साथ जितनी बार उछाला गया, कितनी बार उछाला गया है, 200 बार उछाला गया, प्रश्न में दिया गया है। अब 2 चित आने की बारंबारता कितनी दी गई है, देखिए 2 चित की बारंबारता सामने इसके टेबल के बिल्कुल सामने कितना है, 2 चित के सामने है 72। अब 2 चित आने की प्रायिकता अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 चित आए बराबर है कितनी होगी, 2 चित आने की प्रायिकता बटा 3 सिक्कों को एक साथ जितनी बार उछाला गया। तो 2 चित कितनी बार आया आपका, 2 चित आया है हमारा 72 बार, इनके 72/200। इसे हम काटेंगे, 8 से 8 9 72 और 8 दूना 16 और 8 पंजे 40। तो ये हो गया हमारा 9/25। ये हमारी प्रायिकता है कि जब हम सिक्के को उछालेंगे 200 बार उछालने के बाद, तो 9/25 प्रायिकता है कि हमारा जो है वो 2 चित आए। अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न, एक कंपनी ने यदृच्छया 2400 परिवार चुनकर एक घर की आय स्तर और वाहनों की संख्या के बीच संबंध स्थापित करने के लिए उनका सर्वेक्षण किया। एकत्रित किए गए आंकड़े आगे सारणी में दिए गए हैं। 2400 परिवार चुने गए और आंकड़े एकत्रित किए गए कि उनके पास कितने वाहन हैं और उनकी आय कितनी है। तो ये इस तरह का टेबल दिया गया है। मासिक आय जो है नीचे ये दर्शाई गई है और प्रति परिवार वाहनों की संख्या की, प्रति परिवार में वाहन कितने हैं वो ये दिखाए गए, 0 है, 1 है, 2 है या 2 से अधिक है, मोर देन 2 है। जिनकी आय 7000 से कम है, ऐसे परिवारों के पास
कोई भी वाहन नहीं है ऐसे 12 परिवार हैं। 160 परिवार ऐसे हैं जिनके पास एक वाहन है। 25 ऐसे परिवार हैं जिनके पास 2 वाहन है, और 0 परिवार ऐसा है जिनके पास 2 से अधिक वाहन है। दूसरा है 7,000 से 1,000 नहीं 10,000, 7,000 से 10,000 के बीच अगर आय है तो ऐसे परिवार, उनके पास कोई वाहन नहीं है, ऐसा कोई परिवार नहीं है, और एक वाहन है। 305 ऐसे परिवार है जिनके पास कि एक वाहन है, और 27 ऐसे परिवार हैं जिनके पास 2 वाहन है, और 2 ऐसे परिवार हैं जिन्हें 2 से अधिक वाहन है। और 10,000 से 13,000 के बीच जिनकी मासिक आय है जिन परिवारों की, उनमें ऐसे परिवार जिनके सिर्फ एक वाहन है, वो सिर्फ एक परिवार है। 2 वाहन है ऐसे 535 परिवार हैं, और 2 से अधिक एक वाहन है तो सॉरी एक वाहन है तो 535 परिवार हैं। यहाँ देखिए ये है वाहनों की संख्या, एक वाहन 535 परिवार, 2 वाहन 29 परिवार, और 2 से अधिक वाहन तो एक परिवार। 13,000 से 16,000 जिनकी आय है उनमें उनमें जो है कोई, जिनके पास कोई वाहन नहीं है वैसे सिर्फ 2 परिवार हैं, और जिनके पास एक वाहन है वो 469 है, और 2 वाहन है 59 ऐसे परिवार हैं, और 25 ऐसे परिवार है जिनके पास 2 से अधिक वाहन है। और 16,000 से अधिक जिन परिवारों की आय है, मासिक आय, ऐसे परिवारों में सिर्फ एक ऐसा परिवार है जिसके पास की कोई वाहन नहीं है। 579 ऐसे परिवार है जिनके पास एक वाहन है, और 82 ऐसे परिवार है जिनके पास है कि 2 वाहन है, और 88 ऐसे परिवार है जिनके पास 2 से अधिक वाहन है। मान लीजिए एक परिवार चुना गया है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चुने गए परिवार की आय जो है, ये भी क्वेश्चन दिया गया है, 10,000 से 13,000 प्रति माह है। आय जो है उनकी, इनमें कौन सा आएगा, 10,000 से 13,000 ये वाला परिवार, और उनके पास ठीक ठीक 2 वाहन है। देखिए 10,000 से 13,000 आए, फर्स्ट कंडीशन यहाँ से हमें पता लगेगा कि हाँ ये देखना है हमने। दूसरा दिया गया कि ठीक ठीक 2 वाहन है, यानी कि 2 वाहन है। यहाँ से ये बिल्कुल हम देखेंगे यहाँ पे कितने ऐसे परिवार 29 है। इस तरह से हम इस टेबल को देखेंगे, ये आय देखेंगे और वाहनों की संख्या कितनी दी गई है वो देखेंगे। उसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है, देखिए 16,000 जो है वो की आय जो है रुपए 16,000 है या इससे अधिक है, और उनके पास ठीक एक वाहन है, 16,000 या इससे अधिक, और वाहन कितने हैं, एक। तो ये वाला देखेंगे 579 ऐसे परिवार हैं, इनकी प्रायिकता निकालेंगे। और दिया गया कि आय जो है 7,000 प्रति माह से कम है, और उनके पास कोई वाहन नहीं है। 7,000 से कम है और कोई वाहन नहीं है, तो मतलब यहाँ देखना है, ये कोई वाहन नहीं है तो शून्य वाहन है, तो ऐसे परिवार 12 है। हम इसको हल करते हैं। चौथा क्वेश्चन, चौथा पार्ट है इसका कि आय 13,000 या 16,000 से प्रति माह, और उनके पास 2 से अधिक वाहन हैं। अब देखिए आय जो है वो कितनी है, 13,000 से 16,000, और उनके पास 2 से अधिक वाहन है, और वाहन कितने देखने हैं हमने, 2 से अधिक, तो यहाँ देखेंगे, इसके सामने देखेंगे बिल्कुल। और नेक्स्ट पार्ट है इसका, जिनके पास एक से अधिक वाहन नहीं है। इनके एक से अधिक वाहन नहीं है का मतलब क्या हुआ कि या तो कोई वाहन नहीं है या एक वाहन है, तो इनको हम ऐड करेंगे। कोई एक से अधिक वाहन नहीं है, इनके 0 वाहन भी काउंट होगा और एक भी काउंट होगा, ये दोनों नहीं होंगे। इन परिवारों को हम टोटल करके हल करेंगे। चलो जब हम करेंगे, चलो हम करते हैं अब, तो हमें क्लियर हो जाएगा। कंपनी द्वारा सर्वेक्षण किए गए परिवारों की कुल संख्या कितनी है, 2400, 2,400, और रुपए 10,000 से 13,000 प्रति माह वाले और ठीक ठीक 2 वाहन वाले परिवारों की संख्या कितनी है, 29। अब रुपए 13,000 से 10,000 से 13,000 प्रति माह, और आय प्रति माह जो इनकी आय है, और ठीक ठीक 2 वाहन वाले परिवारों की प्रायिकता कितनी होगी, 29/2400, क्योंकि 29 ऐसे परिवार है जिनके पास ठीक ठीक 2 वाहन है और आय जो है 10,000 से 13,000 के बीच है, तो प्रायिकता हो जाएगी 29/2400। सेकेंड पार्ट था, रुपए 16,000 या अधिक प्रति माह आय है वाले और ठीक ठीक एक वाहन रखने वाले परिवारों की संख्या कितनी है, 579, इनके 579। तो रुपए 16,000 या इससे अधिक प्रति माह आय वाले और
ठीक एक वाहन रखने वाले परिवारों की प्रायिकता बराबर है 579 अपॉन 2400, 579 बटा 2400। अब थर्ड पार्ट है, रुपए 7000 प्रति माह की से कम है आय हमारी मासिक और कोई वाहन न रखने वाले परिवारों की संख्या कितनी है। वो टेबल देखिए उसमें था 10। तो रुपए 7000 प्रति माह से कम है आय और वाहन न रखने वाले परिवारों की प्रायिकता कितनी होगी, 10 बटा टोटल परिवार। इनके टोटल परिवार कितने हैं, 2400, इनके 10 बटा 2400 बराबर है 1 बटा 240। 0 से 0 कट जाएगा। अब रुपए 13000 से 16000 प्रति माह मासिक आय है और उनके पास 2 से अधिक वाहन वाले जो परिवार है उनकी संख्या है, टेबल देखिए उसमें है 25। तो रुपए 13000 से 16000 प्रति माह और उसके पास 2 से अधिक वाहन वाले परिवारों की प्रायिकता है 25 बटा 2400। ये हम काट के इसको आ जाएगा 1 बटा 96। और परिवारों की संख्या जिनके पास एक से अधिक वाहन नहीं है, एक से अधिक वाहन नहीं है तो क्या इसका मतलब हुआ, या तो उनके पास कोई वाहन नहीं है या एक वाहन है। इनके कोई वाहन न रखने वाले परिवारों की संख्या जमा केवल एक वाहन रखने वाले परिवारों की संख्या। तो ये क्या होगा, जितने भी जो टेबल में दिया गया है, जितने भी इनके पास परिवार जिनके पास भी कोई वाहन नहीं है उनको हम जमा करेंगे, जमा ऐसे परिवार जिनके पास एक वाहन है। तो ये हो जाएगा हमारा 10 जमा 0 जमा 1 जमा 2 जमा 1, और ये परिवार वो हैं जिनके पास भी कोई वाहन नहीं है। और फिर हम करेंगे 160 जमा 305 जमा 535 जमा 469 जमा 579, 469 जमा 579। इनके ये वो परिवार हैं जिनके पास की एक वाहन है, इनको भी हम जोड़ देंगे क्योंकि एक से अधिक वाहन नहीं है, मतलब कोई वाहन नहीं है, एक वाहन है। ये आएगा हमारा बराबर है 14 जमा 2048। इनके टोटल ऐड करेंगे दोनों को तो बनेगा 2062। तो प्रायिकता परिवार जिनके पास एक से अधिक वाहन नहीं है वो कितनी हो जाएगी, 2062 बटा 2400। ये बन जाएगा हमारा 1031 बटा 1200। ये हमारी प्रायिकता आ जाएगी। इस प्रकार जो है हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।